नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो रोज़ की तरह आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि पुराने क्वेश्चन पेपर डीएसएसबी के सॉल्व किए गए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है। तो वीडियो पर बने शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीय दल नहीं है? तो तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और बीएसपी, ये तीनों नेशनल पार्टी हैं, और एसपी यानी समाजवादी पार्टी स्टेट पार्टी है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, IKEA देश की एक फर्नीचर खुदरा कंपनी है और इसने अपनी पहली शाखा भारत के कहाँ यानी अगस्त 2018 में खोली? तो इसका उत्तर है स्वीडन की ये कंपनी है, और इसने जो पहली शाखा खोली थी वो खोली थी हैदराबाद में। तो इसका उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हाल ही में भारत ने के लिए निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर है मीराबाई चानू। नासा ने हाल ही में पार्कर अनुसंधान उपग्रह प्रक्षेपित किया है। यह किसका अध्ययन करेगा? तो यह अध्ययन करने वाला है सूर्य का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सीरिया से नहीं लगती? तो इसका उत्तर है ईरान। बाकी लेबनान, जॉर्डन और इराक तीनों की सीमा सीरिया से लगती है, ईरान की नहीं लगती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चुनिए। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष केवल एक बार बने थे। दूसरा है, उन्होंने 1922 में बेलगांव में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की। दोनों सही या फिर दोनों गलत, या फिर इनमें से कोई एक? तो इसका उत्तर है ए। ये इस उत्तर दोनों होते अगर यहाँ पर 1922 की जगह 1924 होता तो, क्योंकि बेलगांव में जो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अध्यक्षता की थी वो 1924 में की थी, और वो पहली एक ही बार बने थे सिर्फ। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पेरिस में फैलाया था? तो इसका उत्तर है श्याम कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाद्वीपों को उनके आकार के रूप अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये सभी जानते हैं, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है, उसके बाद साउथ अमेरिका। अब चलते हैं साउथ अमेरिका से नीचे, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, और उसके बाद यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? इसका उत्तर है हेनरी डेरेजियो। अगला प्रश्न, वर्तमान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन, बियॉन्ड द लाइन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर है इसका कुलदीप नायर। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? इसका उत्तर है डी, सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न, फिलाटेली किस चीज़ का अध्ययन है? तो ये अध्ययन है डाक इतिहास यानी पोस्टल स्टैंप का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 अप्रैल को हर साल। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही को चुनिए। भारत कच्चे तेल से ज़्यादा प्राकृतिक गैस की मात्रा आयात करता है। भारत प्राकृतिक गैस से ज़्यादा कच्चे तेल की मात्रा आयात करता है। भारत इसके आयातों से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करता है। भारत का सेवा निर्यात चीन के सेवा निर्यात से कम है। तो इसका उत्तर है बी, यानी भारत प्राकृतिक गैस से ज़्यादा कच्चे तेल की मात्रा आयात करता है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस करार 2016, जिसे जलवायु समझौता भी कहते हैं, के बारे में सत्य है? यह 21वां UNFCCC दलों के सम्मेलन कोप में हुआ।
भारत और चीन ने इस करार का समर्थन किया, यह 2017 से लागू हुआ। तो इसका उत्तर है ए, केवल एक। अगला प्रश्न ये हो चुका है वैसे, लोकसभा के आने वाले, यानी आने वाले नहीं, हो चुके 2019 के आम चुनाव कौन से चुनाव थे? ये थे 17वें चुनाव। और इसी के साथ जीके के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चलते हैं रीजनिंग के प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, दिखावे और स्वरूप के अतिरिक्त यह महत्वपूर्ण है कि स्वयं को अंदर से विकसित किया जाए, यानी दिखावा नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्या करना चाहिए। फैशन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए, गलत है। स्वयं विकास पर पुस्तकों को बढ़ावा देना चाहिए, पुस्तकों के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया, तो इसमें सिर्फ पहला है, यानी कि डी। अगला है, वर्तमान वेतन में प्रबंधन न हो पाने के कारण ए ने दूसरी कंपनी का कार्य ग्रहण किया। तो नई कंपनी में बेहतर कार्य वातावरण है, कह नहीं सकते। वर्तमान कंपनी उच्च वेतन पैकेज का प्रस्ताव देती है, ये हो सकता है। नई कंपनी अपने सभी कर्मचारी को उच्च वेतन का पैकेज का प्रस्ताव देती है, ये भी नहीं कह सकते। जो अभी यहाँ पर कंफर्म है वो है सिर्फ सेकंड, यानी कि सी। अगला है, क्या पूरे भारत में एक ही विश्वविद्यालय होना चाहिए? हाँ, शैक्षणिक मानकों में एकरूपता लाने का यह एक तरीका है। नहीं, यह प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। केवल तर्क एक मजबूत है, यानी कि एकरूपता लाने का नहीं, यही एक तरीका है। केवल तर्क दो, यानी नहीं, यह प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है। या एक या दो, यानी दोनों में से कोई ना एक तो ठीक हो गई, न तो एक और ना ही दो, यानी कि एकरूपता लाने के लिए एक तरीका ये भी नहीं है, और प्रशासनिक रूप से संभव है। तो इसका उत्तर हो सकता है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न, सभी बसें रेलगाड़ियाँ हैं। बस, सभी बसें रेलगाड़ी हैं। और सभी रेलगाड़ी रिक्शा। सभी बसें रेलगाड़ी हो गई, सभी रेलगाड़ी रिक्शा हो गई। और सभी रिक्शा साइकिल हैं। सभी रिक्शे साइकिल हैं। अब देखते हैं क्या आता है इसमें निष्कर्ष। सभी साइकिलें बसें हैं। सभी साइकिल बस हैं? नहीं। सभी रिक्शा बसें हैं? सभी रिक्शा बसें, ये भी नहीं है। सभी बसें रिक्शा हैं। सभी बसें रेलगाड़ी रिक्शा है, तो बसें भी रिक्शा हो गई। तीसरा हो सकता है सभी रेलगाड़ियाँ साइकिल है। जब सभी रेलगाड़ियाँ रिक्शा और रिक्शा साइकिल है तो रेलगाड़ी साइकिल हो गई, ये भी सही है। तीसरा और चौथा। यार सभी साइकिल बसें तो नहीं हो सकती। और सभी रिक्शा भी बसें नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन ही गलत आ रहे हैं फिर तो। सभी बसें रिक्शा हैं, ये तो है। सभी रेलगाड़ी रिक्शा, ये भी है, यानी दूसरा तीसरा तो ठीक है। और ऑप्शन में लेकिन आ रहा है सभी करते हैं, ये नहीं है। कोई नहीं करता, ये भी नहीं है। एक और दो करते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एक और दो नहीं करते, तीन और चार करते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका डी। अब देखिए इसमें है, नीचे दिए गए कागज़ को एक छः अंकों से अंकित करके घन के रूप में मोड़ दिया गया है। 5 के विपरीत कौन सा होगा? देखिए 2 के विपरीत होता है तीसरा, 5 के विपरीत होता है छठा, और जी 1 के विपरीत होगा हमारा चौथा। तो 5 के विपरीत क्या आ रहा है? 6। अगला प्रश्न है, श्याम की आयु उसकी माँ की आयु का 1/3 है। वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है। देखिए बहन की आयु हो गई 8 वर्ष,
वह उससे 2 साल बड़ा है, तो 8 और 2 10 साल का है। और जो माँ की आयु उसका 3 गुना 10 दिया 30 वर्ष, तो उसकी माँ जी हैं 30 साल की। अगला प्रश्न, ABCDE और F एक क्लब के सदस्य हैं। चलिए पहले लिख देते हैं, ABCDE और F एक क्लब के सदस्य हैं। समूह में एक विवाहित युगल है, यानी इन 6 में से कोई 2 एक दूसरे से शादी किए हुए हैं। D समूह में अकेली विवाहित महिला है। D विवाहित मैरिड है और वुमेन है। A और C 2 महिलाएं हैं। A वुमेन है, C वुमेन है। F A का भाई है। F A का भाई है। B फॉर ब्रदर टू A, ठीक है। और विवाहित नहीं है, ठीक है। कोई भाई है, विवाहित नहीं। E F की बहन है। E जो है सिस्टर टू F। क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? अब देखिए महिला सदस्य कौन कौन हो गई। F तो ब्रदर है, तो F तो मेल हो गया, ठीक है। D मैरिड है। अब इनमें से और किसी का नहीं बता रखा, तो ये यानी कि ये इससे मैरिड है D। अगर ये इससे मैरिड है तो ये भी मेल हुआ, तो वुमेन कितनी बची? A C E और D मैरिड वुमेन है ना, 4। तो 1 2 3 4 महिलाएं हैं। C आंसर है इसका। अगला प्रश्न, बच्चों की एक पंक्ति में शिबू बाएं से 5वां है। शिबू 5 नंबर है बाएं से, ये हमारा शिबू, ठीक है। और शीनू दाएं से छठा है। शीनू दाएं से छठा है, छठा। जब वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो शिबू बाएं से 13वां हो जाता है। शिबू आ गया हमारा यहाँ बाएं से 13वां। अब देखिए ये बाएं से 13वां हो गया है, और इधर से ये छठा था, तो इसके इधर 5 थे, तो 13 और 5 18 हो गए, टोटल 18 हो गए। अब कहते हैं दाएं से शीनू कितना है। दाएं से शीनू कितना है? अब देखिए इधर ये 5वां था, यानी इधर कितने हो गए इसके 4, और 18 में से 4 गए 14, यानी यहाँ पर ये 14वां स्थान था, यानी A। अगला प्रश्न है, यदि माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, गुना का भाग है और भाग का गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है हम इस तरह के ढूंढेंगे कि जो हमें कम से कम काम करना पड़ेगा। अब इसमें है गुना का अर्थ भाग है, तो जहाँ जहाँ गुना है वहाँ भाग कर देते हैं। ये भाग हो गया, चौथा कौन सा है? ये भाग। अब देखिए भाग होने के बाद यहाँ पर हमें पूरी संख्या चाहिए, तो भाग होने के बाद हमारी पूरी संख्या मिलनी चाहिए। 10/5 होता है 2, 10/5 होता है 30/5 होता है 6, 10/5 होता है 2, 10/5 होता है सिंपल सी बात है 2, यानी भाग में तो हमें कुछ नहीं मिला। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। गुणा को भाग करना है, भाग को गुणा करना है, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है। तो 10/5 है, आंसर आया 2, 2 चौक 8, गुणा हो गई इसमें 8। अब देखिए 30 और 5 35, 35 में से 8 गए 62, यही गलत आ रहा है। बाकी देख लेते हैं कभी हम कंफ्यूज ना हो जाए।
30 प्लस 5 माइनस 4 गुना 10/5। तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी 30 प्लस 5 माइनस 4 दूनी 8। तो 30 और 5 35 में से 8 गए, 35 में से 8 गए, हमारे बचते हैं 15 में से 8 गए 7, यानी 27, और आना चाहिए 62। तो यही आंसर है इसका ए। देखिए अगला, ये जो क्वेश्चन है पहले छोड़ दिया था मैंने, अब इसे कर लेते हैं। यहाँ पर है लुप्त संख्या पता करनी, कैसे होगा। देखिए 4 चौक 16 होता है, 3 तिया 9 होता है, 16 और 9 25, 2 दूनी 4 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, 64 और 4 68, 68 में से 25 गया 43, यानी बीच वाली संख्या। उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ, और अब यहाँ पर होगा 10 दाएँ 100 और 5 पंजे 25, यानी 125। अब इसमें से ये घटाने के बाद क्या आना है, 125 में से 25 गए, 100 गए, आंसर आना है हमारा 81। क्या घटाएं कि हमारे 125 आए, तो 12 12 होता है हमारा 144, 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, तो 225 में से हमारा 125 गया, बचा कितना 100। ठीक हो गया, यानी आंसर हमारा है 12 सी। अगला, यदि निम्नलिखित व्यवस्था में से सभी संकेत हटा दिए जाएं, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और कोई संकेत बचा है, ठीक है, हटा दिया जाए, तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें अक्षर के बाएं तीसरा, बाएं तीसरा, 1 2 3, यानी एम आंसर है इसका। अगला है 46 की कक्षा में अरुणा का स्थान 12वां है। 46 है, अरुणा का 12वां है, तो 46 में से 12 गए 34, यानी इधर इसके 34 हैं, 12वां स्थान है, 12 और 34 46 होता है। अगर इसके इधर 34 है, 34 के बाद इधर कौन सा स्थान होगा, 35वां। अगला प्रश्न, यदि नेसेसरी में पहले और तीसरे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, यानी पहला और तीसरा बदला जाएगा, और चौथे और छठे, चौथा और छठा, और 7वें और 9वें, 7वें और 9वें का बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 7वां होगा, बाएं से 7वां। बाएं से 7वां, यानी इधर से 7वां कौन सा है हमारा, ये था पहले, लेकिन 7वें को हमने बदल दिया वाई से, तो आंसर इसका हो जाएगा वाई। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ग, समचतुर्भुज और 4 भुजाओं वाली आकृति किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है। देखिए सभी जो वर्ग और समचतुर्भुज होते हैं वो 4 भुजाओं वाली आकृति होते हैं। सभी वर्ग एक समचतुर्भुज होते हैं, तो ये कह सकते हैं हम सभी वर्ग सभी वर्ग जो होते हैं वो समचतुर्भुज होते हैं, और सभी समचतुर्भुज 4 भुजाओं वाली आकृति भी होती है। तो इसका जो बनेगा वैसे तो ये बनता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है।
तो इसका जो सबसे सही बन सकता है वो ये या फिर ये हो सकता है। इनमें से आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी बहनें हैं। ठीक है, ए और बी बहनें हैं। बहनें हैं मतलब माइनस का निशान लगा देते हैं, दोनों से लड़कियां हैं। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, सी पहले से भी लिखा है यहाँ पे, भाई है, ये प्लस है। डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री, बी की पुत्री ई पुत्री है, ये भी लड़की है। और डी ई का भाई है, भाई डी, डी की मौसी कौन है। अब देखिए डी ई का भाई है, ई की माँ बी है, बी की बहन ए है, तो इनकी जो मौसी हुई वो ए हुई। आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रभा का कूट है ये, तिलक का कूट है ये। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और यहाँ पर 5 है, 5 है, यानी ए का मतलब 5 हो गया। उसी तरह से पी का मतलब 2 हो गया। और कोई है मिलता जुलता, यानी जो जिसके सामने वो उसका मतलब। बी क्या है, बी है हमारा 9, 9 स्टार्ट होगा, वो इन दोनों में होगा। इन दोनों में अलग देख लेते हैं कौन सा है, ये वाला। यानी चौथा अक्षर क्या आएगा हमारा, 1 2 3 4, आर, आर है चाहिए हमें, आर है हमारा दूसरे नंबर पे 7, तो चौथा अक्षर होना चाहिए 7, यानी ए आंसर है। अगला है सी 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 सी, यानी यहाँ पर आएगा सी सी डी ए, फिर सी 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 फिर डी ए, यानी आंसर क्या है, ट्रिपल सी डी, सी आंसर है इसका। अगला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1 1 के बीच में कुछ भी नहीं, 1 1 के बीच में 1 0 2 0 3 0 आगे आएगी 4 0, यानी कि ये नंबर। अगला है सर्वथा भिन्न चुनिए। देखिए जब हम ए टू जेड अल्फ़ाबेट को आधे आधे करके लिखते हैं, यानी ए से एम तक, लिख के दिखा देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो के सामने पी आता है, के सामने पी ये रहा, एम के सामने एन आता है, एम के सामने एन ये रहा, एच के सामने आर, एच के सामने एस आ रहा है, और जी के सामने टी। तो एच के सामने जो आर आ रहा है यही गलत है, ये आंसर है इसका। अगला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना। सबसे पहले अंकों का योग दे लेते हैं। 7 2 9, 6 और 3 9, 5 4 9, 1 और 8 9। संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 8 6 14, यानी 24, 9 6 54, 5 9 3 27 और 5 32, 9 5 45 का 5 हासिल 1, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 4 36 और 4 40, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 1 9 और 7 16। ये तो हो गया 9 गुना। क्रम बदलने के बाद प्राप्त संख्या का दुगना है। क्रम बदलेंगे तो 72, क्या 72 का दुगना ये होता है, नहीं। 63, क्या 63 का दुगना ये होता है, नहीं। 81, 81 का उल्टा होता है, 81 का डबल होता है 162, यही इसका आंसर है। क्योंकि 4 45 का होता है 54, 54 का डबल भी 405 नहीं होता। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर है इसका सी। एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर वे हो जाती है 9/11, और अंश और हर 3 जोड़ा जाए तो वो हो जाएगी
5/6। तो देख लेते हैं, 7/9 है। पहले 2 जोड़ देते तो हो जाएगा 9/11, और 3 जोड़ दे तो 10/12, यानी तो 5 10, 2 6 12, 9/11 हो गया, 5/6 हो गया, यानी यही आंसर है, और किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद श्री राय अपने बेटे की आयु के 3 गुना हो जाएंगे और 5 वर्ष पूर्व उनके आयु बेटे की आयु की 7 गुना थी। तो बेटे की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। अभी 9 है तो 9 और 5 14, 9 में से 5 गए 4, 10 5 15, 10 में से 5 गए 5, 12 5 17, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, ये हो गई इनकी 5 साल पहले की और 5 साल बाद की। 5 वर्ष बाद श्री रॉय की अपने बेटे की आयु के 3 गुना हैं। तो 14 तिया 42, 15 तिया 45, 17 तिया 51। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व टोटल जो मिले हैं वो 10 साल कम होंगे इसमें से, 10 से 32, 35 और जी 71 में से 10 गए। एक मिनट, 17 या 51 है ये, 51 और में से 10 गए 41। अब इन्होंने क्या कहा है, पाँच वर्ष पूर्व बेटे की आयु 7 गुना थी। तो 4 सत्ते 32 नहीं, 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49, ये भी नहीं, यानी बी 35 और 5 वाला आंसर बी है इसका, 10 साल। अगला है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर ये हैं और क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² प्लस πr² बराबर होगा πr²। इसमें सिर्फ r बदल जाएंगी। तो देखिए, पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में r² प्लस r² बराबर πr²। पाई से पाई कट गया, r² अब है 8 8 64 प्लस 6 36 बराबर होगा r²। 64 और 36 होता है 100। अगर r करेंगे तो रूट हो जाएगा, आंसर आएगा 10। तो त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अगला है, एक कार के पहियों का व्यास 80 सेंटीमीटर प्रत्येक है। जब कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने घूर्णन करेगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये सेंटीमीटर, ये मिनट है, तो इसे बदल देते हैं पहले मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका है 5/60 से 5/12 से गुना। 5/18, सॉरी, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 कम 6, 11 और 5 55/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इनका परिधि। परिधि होता है 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 80। क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के समानांतर सड़क पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्कूटर से जा रहे व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए, यहाँ सेकंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। और जब कोई एक सेम साइड में जाते हैं तो जो हमारी चाल है वो माइनस हो जाती है। 40 में से 25 गया 15 गुना 5/18। हमें गाड़ी की लंबाई निकालनी है, यानी कि दूरी निकालनी। दूरी बराबर होता है चाल
गुना समय कितना 48 सेकंड। तो 6 × 18, 6 × 48, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 8 होता है 200 मीटर, यानी आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो 2:3 हो जाएंगे। तो संख्याएं क्या है? सबसे पहले 3 5 देख लेते हैं। 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, ठीक है। 8 × 10 = 30, 10 × 5 = 50, 6 × 3 = 18 होना चाहिए, 6 × 5 = 30 तब होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गई। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, ठीक है। अब दोनों में 8 8 जोड़ देते हैं, तो 24 और 8 32, 48, 38, 58 और जी 15 और 8 5 23 और 25 और 8 33। तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है ना, 2:3 होना चाहिए। 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, यही ठीक है वैसे तो, बाकी देख लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 × 3 = 57 होना चाहिए। 23 2 के पाड़े में आता ही नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर है 32 48, यानी 24 48, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्री जैन एक फल खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। यदि मोलभाव करके वे 1 दर्जन फलों का मूल्य 3 रुपये तक कम कराने के बाद वे 2 दर्जन के बजाय 3 दर्जन फल खरीद पाते हैं, तो 3 दर्जन के उन्होंने कितना मूल्य चुकाया होगा? तो देखिए, खरीदने थे 2 दर्जन, लेकिन 3 रुपये कम कराकर उन्होंने 3 दर्जन खरीद लिए, तो यानी 6 है। 6 रुपये में 3 दर्जन खरीदने हैं। पहले वो खरीदने वाले थे 6 में 2 दर्जन, यानी कितना होता फिर? 3 रुपये कम होने के बाद इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। 12 में उन्होंने 3 दर्जन खरीदे 4 रुपये के हिसाब से। अगर 2 दर्जन खरीदते तो 6 रुपये के हिसाब से, अंतर है 2 रुपये। 18 रुपये में उन्होंने 3 दर्जन खरीदे। अगर 3 रुपये खरीदे यानी 6 रुपये के हिसाब से हुए, और अगर 2 दर्जन खरीदते तो वो होते 9 रुपये के हिसाब से, अंतर है 3 रुपये, यानी यही आंसर है ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, मान लीजिए 100 रुपये 8 वर्षों में, आर हमें पता नहीं है, गुना 8/100 बराबर हो जाता है दुगना, यानी 100 रुपये ब्याज बढ़ा, उस पर गुना भाग कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, आर बराबर हो गया 100/8, 2 चौके 8, 2 25, 100 यानी 12.5%। 25/4 कर लेते हैं सीधा सीधा, सॉरी 4 दूनी 8, 25/2, तो एक कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? तो 100 गुना, और हमारा है 25 गुना, टाइम हमें पता नहीं है, बटे में 100 गुना 2, ये वाला 2 2 0 कट गई, बराबर, और जो हमारी हो 4 गुना, यानी 300 रुपये बढ़े, ठीक है। 25 एकम 25, 5 0 50, 25 दूनी 50 और 12 दूनी 24 वर्षों में, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षों में 400 पर ब्याज 800 पर ब्याज से 40 अधिक है। 800 पर ब्याज से 400 पर ब्याज ज़्यादा अधिक है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। एक मिनट, 400 पर ब्याज 800 पर ब्याज से ज़्यादा अधिक है, होना तो नहीं चाहिए वैसे, चलिए करके देखते हैं फिर भी। 400 गुना, आर हमें पता नहीं, आर गुना 2/100 बराबर 800 गुना आर गुना 2/100, इससे ज़्यादा अधिक है 40 रुपये, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8 आर बराबर है हमारा 2 0 से 2 0 कट गई, 8 दूनी 16 आर प्लस 40,
हाँ, ये लिखने में गलती हुई है। 400 पर ब्याज 800 पर ब्याज से 40 अधिक है, जबकि 400 वाला ब्याज कम होगा। तो ये कर देते हैं हम यहाँ पर माइनस, और सिंपल है। 8R बराबर हो जाएगा 40 और R बराबर हो जाएगा 40/8 बराबर 5%। अगला क्वेश्चन हिंदी का, वीर शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूरमा। अगला क्वेश्चन है, विहित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उत्तर है निषेध। अगला क्वेश्चन है, चक्र शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? चाक। दांत शब्द कौन से लिंग में प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, कौन सा? दांत होते हैं पुल्लिंग। कभी हमेशा बोलते हैं दांत टूट गया, कभी बोला दांत टूट गई। अगला है, आ जमा छन क्या होगा? आच्छन। नम जमा कार का संधि क्या होता है? नमस्कार। अगला है, माली शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मालिन। अगला है, ध्वनि हिंदी व्याकरणीय संधि विभाग है, क्या होगा इसमें? 2 जमा अन्नी, ध्वनि। अगला है, चिड़ी मार का विग्रह वाक्य क्या होगा? चिड़ियों को मारने वाला। मेहमान आए होंगे, यह वाक्य कौन से काल का है? भविष्य काल। नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नारियां। जनता शब्द का बहुवचन बताइए। जनता शब्द का बहुवचन होता है जन। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। इनमें से कौन सा शब्द शेर शब्द के समानार्थक नहीं है? तो इसका उत्तर है मघवा। जो सोएगा सो कुछ भी नहीं पाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? केवल जो, केवल सो, न पाना, या जो और सो? तो उत्तर है जो और सो दोनों। अगला, उस नदी का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? इस वाक्य में संज्ञा है बहाव, भाववाचक संज्ञा। अगला है, जोड़ लिखिए। कान काटना, नाक रगड़ना, रंग में भंग पड़ना, हवा लगना। तो सबसे पहले हवा लगना मतलब असर होना, तो डी को एक में कौन कौन है? ये दोनों। अब हम देखेंगे बी। नाक रगड़ना का मतलब होता है गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगना। बी में 3 कहाँ पर है? यहाँ पर और यहाँ। कॉमन कहाँ पर आ गया हमारा? डी में। अगला है, अर्थ जोड़कर लिखिए कि मछली का होता है झक, यानी ए में 3 कहाँ पर है? अरे वाह, 3 जगह, 1 2 3। दूसरा, राजीव का होता है कमल, बी में 4 कहाँ पर है? बी में 4 यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब एक और देख लेते हैं, वायु। वायु का होता है पवन, सी में 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। कॉमन बैठ रहा है हमारा बी। अगला है, पितराज्ञा में जो हमारी संधि है वो है यण संधि, यानी डी में पहला। डी में पहला कहाँ पर? यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा सदैव है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी कि बी में 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। मैच कौन सा रहा? ए। अगला है, समास का जोड़ना है। अकाल मृत्यु कौन सा? कर्मधारय, यानी डी में पहला कहाँ पर है? डी में पहला यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। डी में पहला है यहाँ, तो आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो इसमें आएगा ए बर्ड इन द बर्ड हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। नेक्स्ट है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स फुटबॉल। तो इसका उत्तर है ए, प्ले फुटबॉल। व्हेन द शिप अराइव्ड इन द पोर्ट द crew was taken into the custody. The wages of sin is death. Next है, an ancient statue laid there half buried in the stand. Next है, he was clean shaven. अगला है, the tree was loaded with fruits. नेक्स्ट है, दे प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटी। तो यहाँ पर जो वर्ब होती है उसके रिलेटेड होता है।
तो ये होगा डोंट दे, सॉरी सी। ही स्पोक टू द बॉयज़, अब देखिए स्पोक है, सेकंड फॉर्म में नहीं डिड लगा होगा, तो इसमें आएगा ही स्पोक टू द बॉयज़, डिडंट ही। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका उत्तर है परसिस्टेंस, क्योंकि इसमें PERSISTENCE आएगा, यहाँ पर ई आएगा। अगला है ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें है हाइपोथेसिस, क्योंकि SIS आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।